फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि कोई एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी का जो आपके कंसेप्ट को और ज़्यादा बेहतर कर सकता है। तो वो क्वेश्चन एक एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है। पहले मैं सिंपल क्वेश्चन आप लोग को बता रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं घर पर और देख सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ sin A equal 3/4 कैलकुलेट cos A एंड tan A। देखिए सिंपल सी क्वेश्चन है। अब इसमें हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले एक फिगर बनाना होगा और एक फिगर राइट एंगल ट्रायंगल पहले सोल्यूशन लिख देंगे और सोल्यूशन लिखने के बाद एक फिगर हम बनाएंगे। ठीक है, तो एक फिगर मैं कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ यहाँ पर, जो कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं ये है और ये बी है और ये सी है। तो बी पर हमारा 90 डिग्री रहेगा, सी हमारा ये जैसे है वैसे है। अब हमें देखते हैं कि गिवन क्या है। तो हमारे पास गिवन दैट साइन ए इक्वल 3/4। तो हमें ए यहाँ से मान लेना है। आप चाहें तो ए यहाँ से भी मान सकते हैं, ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है। आप चाहें तो सी के जगह पर ए लिख सकते हैं और ए के जगह पर सी लिख सकते हैं। तो मैंने साइन ए इक्वल 3/4 जो कि दिया हुआ है इसको मैंने लिख दिया। तो आपको क्या करना है कि साइन ए, चूँकि अब ये एंगल यहाँ से बनेगा हमारा, तो इससे कंपैरिजन कर करके हम फार्मूला लिख देंगे, जो फार्मूला प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने बताया है। तो साइन ए इक्वल होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, तो हमारे पास परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस ये किसके बराबर होगा? तो ये जो इसके सामने होगा ये परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेनस क्या होगा? 90 डिग्री के सामने वाला साइड, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर हमारे पास BC हो गया और हाइपोटेनस वाला साइड AC हो गया। ठीक है, अब यहाँ से जब हम कंसेप्ट को देखते हैं, यहाँ से और आगे देखते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि ये जो BC/AC है ये बराबर हो जाएगा, ये BC/AC यही दिया है 3/4। ठीक है, तो हम यहाँ पर BC के जगह पर 3 लिख सकते हैं और AC के जगह पर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसको कर सकते हैं 4 यूनिट और इसको कर सकते हैं 3 यूनिट। अब फिर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो अब लिखेंगे फिर नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हाइपोटेनस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के दोनों के सम के बराबर होता है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल, अब यहाँ पर चूंकि हाइपोटेनस हमें दिया हुआ है, तो हाइपोटेनस हमारा क्या है? हाइपोटेनस AC है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AC का होल स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर हमारे पास क्या दिया है? तो परपेंडिकुलर हमारे पास BC दिया है, तो हम यहाँ पर BC लिख देंगे, BC का स्क्वायर हो जाएगा। अब बेस हमारे पास क्या दिया है? AC दिया है। बेस वही होता है जो कि प्रीवियस क्लास में भी मैंने बताया था कि जो साइड यहाँ पर है, जो एंगल है, इस एंगल से जुड़ा हुआ साइड, जैसे एंगल A है ना, तो एंगल A से जुड़ा हुआ साइड यही है, तो ये हमारा बेस हो गया। तो ये बेस हमारे पास हो जाएगा AB। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि AC के जगह पर वैल्यू पुट करेंगे 4 का स्क्वायर, BC हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा AB का स्क्वायर। ठीक है, हमें AB निकालना है यहाँ से, क्लियर है? इसको माइंड में रखिएगा कि हमें AB निकालना है। तो AB स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। क्लियर है? AB स्क्वायर इक्वल 16 माइनस 9। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो AB इक्वल हो जाएगा 16 और 9, ये सब्ट्रैक्ट कर, ये स्क्वायर रूट में चला जाएगा, 16 माइनस 9, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट हमारे पास 7। ओके, तो ये जो साइड हो जाएगा, सॉरी ये एक मिनट, इसमें मैं AC हमारे पास हो गया
4 का स्क्वायर 16, ये 3 का स्क्वायर 9, 3 4, ये स्क्वायर रूट 7। हाँ ठीक है, यह स्क्वायर रूट 7 ही आएगा। तो अब यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं हमारे पास ये इसका वैल्यू आ गया स्क्वायर रूट 7। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन हम साइन कॉस और टेन का वैल्यू निकालेंगे, कॉस और टेन का वैल्यू। तो नाउ कॉस ए इक्वल क्या होगा, तो कॉस ए, तो यहीं से वैल्यू लेना है, तो कॉस ए इक्वल होगा बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस हमारे पास स्क्वायर रूट 7 है, स्क्वायर रूट 7 और हाइपोटेनस 4 है, तो कॉस ए ये स्क्वायर रूट 7/4 हो जाएगा। और हमारे पास टेन ए निकालना है, तो टेन ए इक्वल हो जाएगा जो कि टेन ए इक्वल हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 3 हो जाएगा और ये बेस स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा, तो 3/√7 ये हमारा आंसर रहा। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग को भी घर पर प्रैक्टिस करना है, और जो भी प्रॉब्लम है कमेंट्स सेक्शन में आप लोग जा कर के पूछ सकते हैं हमसे, और इसी तरह से एक एक कर करके हम लोग अलग अलग कंसेप्ट पर बात करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।